मजहब का दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए जो राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है उसको डर लगता है कि सच्चाई अब सामने आ रही है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील सलमान खुर्शीद ने अपनी हालिया बुक सनराइज ओवर अयोध्या में जिस तरीके से हिंदुत्व के मौजूदा स्वरूप की आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकवादी और जिहादी संगठन से तुलना की है, उसके बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सलमान खुर्शीद अपनी बात पे कायम है। उनका कहना है कि जिसको राजनीति करना है वो करेगा। हमने तो सिर्फ अयोध्या वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके जरिए उसकी व्याख्या करके लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आइए मिलजुल करके रहें, वो बहुत अच्छा फैसला है। और जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए, राजनीति के लिए, दुनिया में जैसे और लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी जो करते हैं उनका हमने पर्दाफाश किया है, लिहाजा उनको दिक्कत हो रही है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। राजनीति करने दीजिए, राजनीति जिसको करनी है वो करेंगे, किताब जिसको लिखनी है वो किताब लिखेगा। मेरी किताब है हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोगों को समझाना है कि अच्छा जजमेंट है, ये एक मौका है, आइए हम लोग एक साथ मिलें, जुड़े। और जो लोग दुरुपयोग करते हैं, जिस मजहब के भी हों, जो दुरुपयोग करते हैं मजहब का, धर्म का, उनको हम रिजेक्ट करें। ये उन लोगों की तरह हैं जो दुनिया में और जगह पर मजहब का दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए जो राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है उसको डर लगता है कि सच्चाई अब सामने आ रही है। तो जैसा कि आपने सुना, वो अपनी बात पे कायम है। भला आरएसएस और बीजेपी इसको कैसे स्वीकार कर सकती है, और कोई भी कैसे स्वीकार करेगा कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की जाए। तो इस पे अभी हंगामा चलता रहेगा। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी एक कार्यक्रम में नमूदार हुए, वर्चुअली बोल रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज़ें, हिंदू धर्म और हिंदुत्व यदि एक होता तो एक ही नाम से पुकारा जाता। और फिर उन्होंने उस पर तगड़ा वार किया कि हम हिंदुत्व की ये जो मौजूदा स्वरूप है इसको स्वीकार नहीं करते। उनको भी जरा सुनिए। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। जैसा कि आपने सुना, अब भला और नेता कैसे पीछे रहते। लिया जा, राशिद अल्वी भी सामने आ गए। और राशिद अल्वी ने तो ये कह दिया कि जय श्री राम कहने वाले मुनि नहीं बल्कि राक्षस होते हैं। ये वहां वह संभल में कार्यक्रम में बोल रहे थे। अब इनको भी सुन लीजिए। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। तो ये है स्थिति। राहुल गांधी ने बहुत तरीके से सलमान खुर्शीद की बात का समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुत्व की अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ ली है। और जबकि हिंदू जो धर्म है उसमें कहीं भी मार काट, हिंसा या दूसरे को नीचा दिखाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। और बीजेपी नफरत फैला करके अपना वोट बैंक मजबूत करती है। तो अब बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस ने कभी हिंदुओं के कद्र की ही नहीं। उसने राम सेतु को के खिलाफ एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, राम को जो है काल्पनिक पात्र बता दिया। ये है असली कांग्रेस का चेहरा और चरित्र। तो यह चूंकि अभी अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए अभी ये चलेगा। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।